हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आप चाहे हिंदी संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूपी टेट, सी टेट या फिर अन्य कोई परीक्षा, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से जुड़े महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अन्य टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देखा है, आप लोग चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? ए अस्तित्ववाद, बी मार्क्सवाद, सी मनोविश्लेषणवाद या फिर डी अभिजात्यवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद दार्शनिकवाद का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी वैयक्तिक यथार्थ या फिर डी यथास्थितिवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रगतिवादी जो काव्य सृष्टि है वो वर्ग चेतना प्रधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? ए नई कविता, बी प्रगतिवाद, सी समानांतर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद जो है ये द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ए राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी राज्य स्तरीय या फिर डी हिंदी भाषी प्रांतीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है प्रगतिशील लेखक संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए प्रेमचंद ने, बी नागार्जुन ने, सी राही मासूम रजा ने या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? ए 1926 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1939 ईस्वी में या फिर डी 1946 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार मान्य नहीं है? ए यथार्थवाद, बी रूपवाद, सी पदार्थवाद या फिर डी समाजवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूपवाद का विचार प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? ए नागार्जुन, बी मुक्तिबोध, सी रघुवीर सहाय या फिर डी धूमिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी हालावाद, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे अलविदा नहीं रहेगा बल्कि हालावाद रहेगा, या फिर डी समकालीन कविता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवाद। नागार्जुन जो है वो प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? ए युग की गंगा, बी युगधारा, सी प्यासी पथराई आंखें या फिर डी तुमने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युग की गंगा जो है ये नागार्जुन का नहीं है बल्कि ये केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है, तथा अन्य युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और तुमने कहा था ये सभी नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर या फिर डी हरिऔध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन ही हैं जो कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? ए कल्पना प्रवणता, बी शोषण का विरोध, सी व्यंग्य प्रधानता या फिर डी श्रम में सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कल्पना प्रवणता। ये प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है बल्कि यह छायावाद की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी गुलाब राय या फिर डी श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा एक प्रगतिवादी समीक्षक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवादी कवि हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी मुक्तिबोध, सी केदारनाथ अग्रवाल या फिर डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं ए केदारनाथ अग्रवाल, बी नागार्जुन, सी त्रिलोचन या फिर डी नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल की रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञेय या फिर डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध ने जो है मार्क्सवाद से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में जो काव्य आंदोलन चल रहा था उसी में उन्होंने सैनिक रूप का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं ए नागार्जुन, बी दिनकर, सी अज्ञेय या फिर डी मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय जो है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं बल्कि ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? ए पेशोला की प्रतिध्वनि, बी अंधेरे में, सी राम की शक्ति पूजा या फिर डी असाध्य वीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंधेरे में जो लंबी कविता है इसके रचयिता मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है। भूल गलती कविता के कवि हैं ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन या फिर डी मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुक्तिबोध की रचना है भूल गलती। अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र या फिर डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार और ये एक आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ए ब्रज, बी मैथिली, सी अवधी या फिर डी भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवधी भाषा में जो त्रिलोचन शास्त्री कविताएं हैं हमें कुछ कविताएं उनकी हिंदी में देखने को मिलती हैं और उसके बाद उपभाषा में देखें तो अवधी में भी देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ए नागार्जुन, बी शमशेर, सी केदारनाथ अग्रवाल या फिर डी त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन की काव्य रचना है तुम्हें सौंपता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है ए राधिका रमन सिंह, बी शिवप्रसाद सिंह, सी वासुदेव सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वासुदेव सिंह जो है ये त्रिलोचन कवि का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? ए बाल काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य या फिर डी रीति काव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य। उर्वशी एक महाकाव्य है और ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ए हुंकार, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी या फिर डी त्रिधारा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिधारा जो है दिनकर जी की रचना नहीं है, बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी त्रिलोचन या फिर डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ए रेणुका, बी हुंकार, सी कुरुक्षेत्र या फिर डी उर्वशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत फरोश किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी गोपाल दास नीरज, सी महादेवी वर्मा या फिर डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी जो रचना है वो है गीत फरोश। अगला प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? ए क्वासी, बी रश्मि रेखा, सी उर्मिला या फिर डी कुमकुम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमकुम जो है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ए कर्णफूल, बी सूलफूल, सी प्रवासी के गीत या फिर डी अपराजिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता काव्य संग्रह जो है इसके रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? ए प्रगतिवाद, बी छायावाद, सी यथार्थवाद या फिर डी प्रयोगवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रयोगवाद। इससे जो है कि यह कथन संबंधित है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं? ए धर्मवीर भारती, बी मुक्तिबोध, सी नागार्जुन या फिर डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती जो है इनकी रचना है ठंडा लोहा। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? ए मार्क्सवाद, बी अस्तित्ववाद, सी प्रगतिवाद या फिर डी छायावाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ए मनोविश्लेषणवाद, बी कलावाद, सी अस्तित्ववाद या फिर डी स्वच्छंदतावाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है बल्कि छायावाद से है, और शेष जो सभी हैं ये सभी प्रयोगवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? ए तारसप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते या फिर डी नई कविता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक पत्रिका जो है ये प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है, और प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर जो है वो प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन तारसप्तक का कवि है? ए धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी अज्ञेय या फिर डी नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से अज्ञेय जो है वो तारसप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ए 1940 ईस्वी, बी 1943 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी या फिर डी 1958 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 ईस्वी में तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? ए दूसरा तारसप्तक, बी तीसरा तारसप्तक, सी चौथा तारसप्तक या फिर डी तारसप्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा तारसप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं,
अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? ए रामविलास शर्मा, बी मुक्तिबोध, सी प्रभाकर माचवे या फिर डी केदारनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ सिंह तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। शेष ये तीनों लोग तार सप्तक में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा तार सप्तक, सी तीसरा तार सप्तक या फिर डी चौथा तार सप्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे तार सप्तक में जो है भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? ए अमृता भारती, बी कीर्ति चौधरी, सी शकुंतला माथुर या फिर डी सुमन राजे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला माथुर जो है वो दूसरे सप्तक में सम्मिलित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी महादेवी वर्मा, सी रामकुमार वर्मा या फिर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ सिंह ये तीसरे सप्तक में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री हैं? ए शकुंतला माथुर, बी सुमन राजे, सी मणिका मोहिनी या फिर डी कीर्ति चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन राजे चौथा सप्तक जो चौथा तार सप्तक था उसमें संकलित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद या फिर डी हालावाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर मुद्रा किसकी कृति है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी अज्ञेय, सी कुंवर नारायण या फिर डी हरिनारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी कृति है सागर मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह या फिर डी केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचना है बसंती हवा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय या फिर डी मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय ये आत्महत्या के विरुद्ध इस कविता संकलन के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी अज्ञेय या फिर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी कविता संग्रह है कुआनो नदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए पागल कुत्तों का मसीहा, बी खूंटियों पर टंगे लोग, सी काठ की घंटियाँ या फिर डी एक शहर की मौत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक शहर की मौत। ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है बल्कि ये अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि ये अन्य तीनों रचनाएं जो हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।